अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके लिए उम्र भर काम आने वाली हैं। लाइफ टाइम आपको ये टिप्स काम आएंगे। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं कि जिनको फॉलो करने से आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। ख़ास तौर पे ऐसी बीमारी जिसको हम मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं या सेक्सुअल वीकनेस कहते हैं, इससे आप लाइफ टाइम बच सकते हैं। क्योंकि जब मर्द मुबाशरत कर लेता है, हम बिस्तरी कर लेता है, तो उसके बाद वो इस तरह समझता है कि वो रिलैक्स हो गया है और जो उसके दिल में आए वो करता रहता है। तो ये नहीं करना चाहिए, बल्कि हम बिस्तरी करने के बाद, मुबाशरत करने के बाद, सेक्स करने के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिनको लाजमी तौर पे करना चाहिए ताकि इंसान जो सेक्सुअल वीकनेस के अमराज हैं या सेक्सुअल वीकनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनसे बच सके। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी 6 चीज़ें जो कि बहुत ही अहम हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखते रहिए शुरू से लेके आखिर तक। हम बिस्तरी के बाद क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है, हम बिस्तरी के बाद, जिमा के बाद सबसे पहले मर्द को ये चाहिए कि वो पेशाब कर ले, वॉशरूम में जाए और पेशाब कर ले, ताकि मनी का, सीमन का कोई भी कतरा अगर पीनस के अंदर, नफ्स के अंदर, लिंग यानी उज़्वे तनासल के अंदर रह गया है तो वो ख़ारिज हो जाए। क्योंकि आम तौर पे होता ये है कि आफ्टर डिस्चार्ज यानी फ़ारिग होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद आम तौर पे एक आधा कतरा मनी का पीनस के अंदर, नफ्स के अंदर, लिंग के अंदर यानी उज़्वे तनासल के अंदर रह जाता है। तो फौरी तौर पे नहीं जाना चाहिए वॉशरूम के अंदर। अलबत्ता ये है कि 5-7 मिनट बाद आपको चाहिए कि आप वॉशरूम में जाएं और पेशाब करें। तो उससे होगा ये कि छोटे पेशाब के ज़रिए आपके नफ्स की नाली जो है वो साफ़ हो जाएगी। बज़रिया पेशाब जो एक आध मनी का कतरा अटका हुआ होगा वो बज़रिया पेशाब ख़ारिज हो जाएगा और नफ्स की जो अंदरूनी साइड है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। उसमें किसी किस्म की कोई मवाद, कोई गलाज़त, कोई रतूबत नहीं पड़ी होगी। तो दोस्तों, अगर आप पहला तो काम ये करना है, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो यही जो एक काम है ये आपके लिए ख़तरनाक बन जाएगा। मसलन अगर आप हम बिस्तरी करने के बाद आप वाशरूम नहीं जाते, आप पेशाब नहीं करते और गलती से या कोई कुदरती तौर पे या फितरी तौर पे मनी का एक आधा कतरा पीनस में रह गया, नफ्स में रह गया, तो होगा ये कि आप सुबह तक उसी तरह पड़े रहेंगे। तो वो एक जगह पे पड़ा रहेगा नफ्स के अंदर और नफ्स की अंदरूनी साइड पे वो ज़ख़म कर देगा, इन्फेक्शन कर देगा। हो सकता है कि आपको वक्ती तौर पे फ़ील ना हो, लेकिन वो जो हल्की सी इन्फेक्शन है वो उसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ती जाएगी और ये जो आपकी आदत है ये एक ख़तरनाक हद तक आपको ले जाएगी और नफ्स की अंदरूनी तौर पे ये जो इन्फेक्शन पैदा होगी ये फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशाब की जलन की सूरत इख्तियार कर जाएगी। पेशाब का पीलापन होने लग जाएगा। जैसे ही पेशाब का पीलापन होने लग जाएगा तो सोजाक की सी कैफियत हो जाएगी और मनी में पस सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। आप ब्लड में से अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपका ESR बढ़ा हुआ होगा। तो ये काम लाजमी कीजिए कि हम बिस्तरी के बाद 5-7 मिनट बाद आपको चाहिए कि आप पेशाब कर लें। ये एक बेहतरीन आदत है जो कि आपको आने वाले ख़तरनाक अमराज से बचा सकती है। अगर आप यही काम नहीं करेंगे तो ये जो काम है ये एक ख़तरनाक काम बन जाएगा और ख़ास तौर पे ये स्पर्म काउंट को भी ये चीज़ डैमेज करती है। क्योंकि जब पस सेल्स नहीं जाते तो होता ये है कि स्पर्म काउंट जो है अल्टीमेटली वो कम होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, पहली ये अच्छी आदत भी मैंने आपको बता दी है और बुरी आदत भी बता दी है कि पेशाब करना और पेशाब ना करना, अहम काम और ख़तरनाक काम एक एक हो गए। अब आगे बढ़ते हैं।
اس کے بعد ہم بستری کے بعد ٹھنڈا پانی یا شربت وغیرہ ہرگز نہیں پینا چاہیے، ورنہ لکوہ ہو جانے کا خطرہ ہے اور ریاحی یعنی ریحی امراض کے پنپنے کی بھی سبیل بن سکتی ہے۔ اب ہم بستری کے فوری بعد آپ کو پانی نہیں پینا چاہیے، ٹھنڈا پانی خاص طور پہ، اور کوئی بھی کسی قسم کا مشروب شربت وغیرہ بھی نہیں پینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی انسان ہم بستری کرنے کے بعد فارغ ہوتا ہے، تو جس وقت انسان ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے، مرد ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ شوٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے جسم کے انگ انگ میں ہر ٹیشو میں سے جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے اور بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی مرد ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو پسینہ آنے کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، یا اس کے جسم میں سے ایسے جیسے کہ وہ ٹھنڈا پڑ گیا ہو۔ پہلے گرم ہوتا ہے، بالکل جب وہ انزال ہونے لگتا ہے، جب بالکل منزل ہونے لگتا ہے، ڈسچارج ہونے لگتا ہے، فارغ ہونے لگتا ہے، تو عین اس وقت اس کا جسم جو ہے وہ بالکل گرم صورت اختیار کر لیتا ہے، اور ڈسچارج ہونے کے بعد وہ بالکل آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس وقت بلڈ پریشر شوٹ کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم گرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ڈسچارج ہو جاتا ہے تو پھر بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ مباشرت کے بعد ہم بستری کے بعد اگر آپ ٹھنڈا پانی پئیں گے تو دوستو آپ کو لکوہ ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، اور ریاحی امراض ہو سکتے ہیں، مثلاً جوڑوں کا درد ہے، یا اسی طرح کے پیٹ کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، اور اسی طرح سے معدے کی گیس کا پرابلم ہے، اسی طرح سے معدے میں گیس کا پیدا ہو جانا، اور پھر جو ہے وہ اس کا دل پر پڑ جانا، اور پھر دل کے درد کی شکایت ہو جانا، سر درد کی شکایت ہو جانا، اور اسی طرح سے یہ والے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو بری عادت ہے، اگر خطرناک عادت ہے، خطرناک کام ہے۔ اگر آپ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو اہم کام ہے، اگر آپ پانی نہ پئیں ٹھنڈا، اور کوئی بھی ٹھنڈا مشروب یا کوئی بھی مشروب مت پیجیے۔ یہ ایک اہم کام ہے، اور خطرناک کام یہی ہے کہ اگر آپ ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا مشروب پی لیں گے تو جو مرض ہونے کا خطرہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ نمبر 3 پہ، ہم بستری کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ موسم گرما میں آپ نے سالب مصری کا سفوف بنا لینا ہے اور اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور ہم بستری کے بعد 1 ٹیبل سپون مصری ملے دودھ کے ساتھ کھا لینا ہے۔ اب بتاتا ہوں کہ موسم گرما میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ پنساری کی دکان پہ جانا ہے، آپ نے اس سے سالب مصری لے لینی ہے۔ 200 گرام لیں، 500 گرام، وٹ ایور، جو آپ جتنی کوانٹٹی آپ کا دل چاہے آپ لے سکتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں وہ والی کوانٹٹی۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے، جتنی بھی مقدار آپ پنساری کی دکان سے خریدنا چاہیں آپ خرید سکتے ہیں، اور اس کو آپ اچھی طرح گرائنڈ کر کے اس کا سفوف بنا کے کسی ڈبی میں محفوظ کر لیں۔ اور موسم گرما میں آپ نے ہم بستری کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ ہم بستری کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد آپ نے 1 ٹیبل سپون یہ سالب مصری کا سفوف آپ نے 1 کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے کھا لینا ہے۔ اب دودھ میں مصری ملا کے اس کو میٹھا کیا گیا ہو یا شہد ملا کے میٹھا کیا گیا ہو، ان دونوں میں سے جو بھی آپ کو چیز آسانی سے مل جائے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مصری سے مطلب مراد یہ ہے کہ مصری سے دودھ کو میٹھا کرنا ہے، تو اس سے مراد ہے کوزہ مصری، جو کہ میٹھی ہوتی ہے، وہ آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گی۔ تو یہ کام جو ہے کہ ہم بستری کے بعد کرنے والا بہت ہی اہم کام ہے، اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو یہ بھی سمجھ لیں کہ خطرناک کاموں میں شمار ہو جائے گا۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم بستری کے بعد اگر آپ کوئی بھی طاقت والی چیز نہیں کھاتے ہیں، استعمال نہیں کرتے ہیں آدھے گھنٹے بعد، تو آہستہ آہستہ آپ کی جو جوانی ہے اس کو ایک دمک چاٹتا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ چند ہی سالوں میں، بلکہ
दो चार सालों में ही आपकी जवानी जो है कि वो बुढ़ापे का नाम लेना शुरू कर देती है और आप पे आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापा तारी होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपनी जवानी को कायम रखना चाहते हैं तो आप ये जो मैंने आपको हम बिस्तरी के बाद बताया है कि आपने ये काम करना है, इसको फॉलो कीजिए। सालब मिस्री का सफ़ूफ खाइए मौसम में गर्मा में। अगर आप मौसम सरमा में हम बिस्तरी करते हैं तो हम बिस्तरी के आधे घंटे बाद आपको चाहिए कि ज़ाफ़रान, छोटी इलायची, असगंध, नागौरी, इन तीनों चीज़ों का आपने सफ़ूफ बना लेना है हम वज़न लेके। ठीक है जी, इन सारी चीज़ों को आपने हम वज़न लेके आपने इनका सफ़ूफ बना लेना है। ज़ाफ़रान, छोटी इलायची, असगंध, नागौरी, तीनों चीज़ें आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ज़ाफ़रान, छोटी इलायची, असगंध, नागौरी, तीनों चीज़ें आपने पंसारी की दुकान से बराबर वज़न लेके इनको पीस लेना है, इनका पाउडर बना लेना है। और आपने करना ये है कि मौसम सरमा में हम बिस्तरी के आधा घंटा बाद आपने 1 टीस्पून आपने इस सफ़ूफ को खा लेना है 1 कप नीम गर्म दूध के साथ, जिसमें मिश्री मिला के उसको मीठा किया गया हो। तो ये थी दोस्तों आदत नंबर 4। अगर आप ये काम करेंगे तो ये बहुत ही अहम काम है, ये आपको लाइफ टाइम जो है जवान रखेगा और आपको कभी भी बूढ़ा नहीं होने देगा। हम बिस्तरी की वजह से, जमा की वजह से, सेक्स की वजह से आपके जिस्म में जो वीकनेस, जो कमज़ोरी, कोताही हो गई है वो इससे ख़त्म हो जाएगी। तो हर दफ़ा सेक्स करने के बाद, हम बिस्तरी करने के बाद आपको ये चाहिए। मौसम गर्मा में मैंने बता दिया आपको और मौसम सरमा के लिए भी बता दिया। इसी तरह से हम बिस्तरी के बाद औरत को कम से कम 6 घंटों की नींद लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम बिस्तरी के बाद डिस्चार्ज होने के बाद आम तौर पे ब्लड प्रेशर जो है कि वो लो होना शुरू हो जाता है और जैसे ही ब्लड प्रेशर लो होता है तो इंसान को नींद आना शुरू हो जाती है। तो औरत को चाहिए कि कम से कम 6 घंटे की नींद ज़रूरी ले और इसके बाद हशाश बशाश वो उठ सकती है। और मर्द को भी चाहिए कि वो कम से कम 6 घंटे की नींद ज़रूरी तौर पे ले और 6 घंटे लाजमी तौर पे सो जाए हम बिस्तरी के बाद। इससे होता ये है कि तबीयत जो है वो बोझल नहीं होती है और जो तबीयत बिल्कुल हशाश बशाश हो जाती है। अगर आप हम बिस्तरी के फ़ौरी बाद कोई भी मेहनत का काम, कोई दिमागी काम या कोई जिस्मानी मेहनत वाला काम शुरू कर देते हैं तो वो आप में, आपके जिस्म में ज़ौफ़ यानी कमज़ोरी पैदा करना शुरू कर देता है। और अगर आप नींद ले लेते हैं तो आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाती है। जिस्म के जितने भी टिश्यूज़ हैं, जिस्म के जितने भी सेल्स हैं, उन सबको एक तरह से रेस्ट मिल जाता है, आपके दिमाग को भी रेस्ट मिल जाता है और आप दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे पुरसकून हो जाते हैं। इसी तरह से छठी अहम बात ये है और छठी ख़तरनाक बात ये है, अहम बात भी आपको बता दूं कि मर्द को हम बिस्तरी के बाद 6 घंटे की नींद ले, फिर उसके बाद वो ये करे कि सुबह के वक़्त उठकर जब वो नींद से बेदार हो जाए तो उसको मर्द को चाहिए कि अपने जिस्म को हल्की फुल्की मालिश करे, हल्का फुल्का अपने जिस्म पे मसाज करे। किसी भी खुशबूदार तेल से कर सकता है, किसी भी नॉर्मल तेल से कर सकता है, नॉर्मल ऑयल से कर सकता है, कोई मसला नहीं है। हल्का हल्का अपने पूरी बॉडी को मसाज करना चाहिए ताकि उसके जिस्म में जितने भी टिश्यूज़ थे वो डेड हुए पड़े थे वो अच्छी तरह सर्कुलेट उनमें से ब्लड हो जाए और वो नॉर्मल हो जाए। उसके बाद वो नीम गर्म पानी से नहा सकता है। ठीक है, कभी भी मसाज के बाद ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि मसाज करने के बाद जिस्म जो है वो एक तरह से गर्म हो जाता है और टिश्यूज़ जो है उन तक ब्लड सर्कुलेट होना शुरू होता है और जैसे टिश्यूज़ या सेल्स जो है वो गर्म हो जाते हैं तो उन पे ठंडा पानी डालना वो सरासर नुकसानदेह है। बल्कि मसाज के बाद हमेशा नीम गर्म पानी के साथ गुस्ल करना चाहिए। दोस्तों, जब आप ये नीम गर्म पानी के साथ गुस्ल कर लेंगे तो फिर आपको चाहिए कि दूध में पकी हुई सवैयाँ या चावल आप खा सकते हैं। इससे आपकी जो मर्दाना ताकत है, जो कमज़ोरी हुई थी, वो इंशाल्लाह बहाल होती रहेगी। दोस्तों, ये वाली जो 6 आदतें हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। ये वाले 6 अहम काम हैं। अगर आप ये वाले अहम काम नहीं करेंगे तो यही 6 काम जो हैं ये ख़तरनाक कामों में तब्दील हो जाएंगे। तो आप इन 6 कामों को फॉलो कीजिए और हमेशा के लिए दवाइयों से बचें। क्योंकि दवा जो है
جسم میں اپنا اثر ظاہر کر کے دوا خارج ہو جاتی ہے، اور جبکہ غذا اور عادات ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ مسلسل آپ کے جسم کا، آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے دوائیوں سے، نسخوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور صرف احتیاط سے اور غذاؤں سے کام چلا کے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔